अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बायोग्राफी। जो जॉन डन है ये पैदा हुए थे 22 जनवरी 1572 में लंदन इंग्लैंड में एक रोमन कैथलिक फैमिली में। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये भी जो मोनार्क सिस्टम है उसके अगेंस्ट थे और ये कैथोलिज्म से बिलोंग करते थे। At that time practice of that religion was illegal in England। जो इनका रिलीजन था कैथोलिज्म वाला उसको इलीगल करार दिया गया क्योंकि जो मोनार्क सिस्टम था उसका इंग्लैंड पे रोल था। His father was John Donne Senior and he was John Donne Junior and his mother name was Elizabeth Haywood। डन वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन। मीन ये 6 चिल्ड्रन थे और ये उनमें से तीसरा था। His father John Donne Senior died in 1576 when our poet John Donne was 4 years old, leaving his mother Elizabeth with the responsibility of raising the children alone। जो इनके फादर थे जॉन डन सीनियर, उनकी डेथ हुई 1576 में जबकि हमारे जो पोइट थे वो 4 साल के थे। उनकी जो मदर है उनको अकेला छोड़ दिया गया उस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो अकेले ही अपने जो बच्चे हैं उनको ग्रो करे। Elizabeth Haywood was the daughter of John Haywood, a famous playwright। She was also a great niece of Thomas More। इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो हमारे पोइट जॉन डन हैं इन्होंने भी इनका जो ये बिलोंग करते थे एक लिटरेरी फैमिली से। Elizabeth Haywood was not capable to bring up her child, hence after a few months after her husband died, she married Dr. John, a wealthy widower with 3 children of his own। जो एलिज़ाबेथ थी वो इस काबिल ना थी कि वो अकेले ही अपने जो सर्वाइव कर सके और जो अपने बच्चे हैं उनको संभाल सके, उनके परवरिश कर सके। तो उसने शादी कर ली डॉक्टर जॉन से जो कि एक वेल्दी विडोअर थे जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उनके अपने 3 चिल्ड्रन थे। In 1583, at the age of 11, he began studies at Hart Hall, now Hertford College, Oxford। इन्होंने 1583 में जब ये 11 साल के थे तो उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दी हार्ट हॉल में, जिसको अब हार्टफोर्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आफ्टर 3 years of studies there, Donne was admitted to the University of Cambridge, where he studied for another 3 years। वहाँ से 3 साल की जो स्टडी है वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो है वो एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहाँ पे इन्होंने अगले जो 3 साल है वो स्टडी की। जो डन है इनको डिग्री नहीं मिली क्योंकि इन्होंने जो ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी का हलफनामा है वो उठाने से इनकार कर दिया था। अब जो ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या होता है कि जो एक पर्सन है कैथलिक रिलीजन से बिलोंग करता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो मोनार्क सिस्टम जो है उसको एज अ सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च इंग्लैंड माने। तो इन्होंने उस हल्फनामे को उठाने से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से इनको डिग्री नहीं मिली थी। जो ओथ ऑफ सुप्रीमेसी है ये इम्पोज किया था किंग हेनरी 8 ने, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 के बिना पर। लेकिन आगे जाके ये जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी है इसको ये जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1559 के अकॉर्डिंग इसको द ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी को दोबारा से इसको चेंज करके इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो पीपल स्टडिंग एट यूनिवर्सिटीज़ जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे उनको भी ये ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी हलफनामा उठाना होता था बिफोर जब वो अपनी डिग्रीज़ लेते थे, तो डिग्री से पहले उन्हें ये हलफनामा उठाना था। Around 1597, he was appointed chief secretary to the Lord Keeper of the Great Seal, Sir Thomas Egerton। 1597 में वो अपॉइंट हुए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सर थॉमस एजर्टन के हाँ। Then fell in love with Egerton's niece and more
and they were secretly married just before Christmas in 1601. इन्होंने जो है शादी की क्रिसमस से कुछ अर्सा पहले, जो कि बिल्कुल भी एक इनकी फैमिली नहीं मानती थी कि ये शादी हो, क्योंकि ये ऑल ओवर मीन ये उनके यहाँ काम करते थे, मुलाजिम थे और वो मालिक थे। तो ये अगेंस्ट द विश ऑफ बोथ जर्टन एंड एंड्स फादर जॉर्ज मोर थी। तो इस जो शादी है इसने तबाह कर दिया था। डन का जो कैरियर है उसको तबाह कर दिया गया और उसको जो अपनी पोजीशन है वहाँ से निकाल दिया गया। इसको बाद में जो है वो कैद में रखा गया चर्च ऑफ इंग्लैंड में। तो कुछ ही अर्से बाद इसको वहाँ से रिलीज़ किया गया, जबकि इन दोनों की जो मैरिज है उसको वैलिड प्रूव नहीं किया गया था। In 1602, John Donne was elected as member of parliament, but the post was not a paid position. इनको 1602 में इलेक्ट किया गया था एज MP, लेकिन इनको वहाँ पे कोई भी जो पे है वो नहीं मिलती थी। During that age, Queen Elizabeth I died in 1603, being succeeded by King James VI of Scotland as King James I of England. क्वीन एलिजाबेथ जो वन है उसकी डेथ होगी और उसके बाद जो किंग जेम्स 6 है स्कॉटलैंड के, उनको किंग जेम्स 1 बना दिया गया इंग्लैंड का। 1610 से लेकर 1611 तक जो डन है उसने लिखी एंटी कैथोलिक पोलेमिक्स, जिनमें शूडो मैरिटियर एंड इग्नेशियस हिज कैन क्लेव फॉर मार्टन। 1614 में जो डन है उसको दोबारा से बनाया गया MP किंग जेम्स जब आए थे उस दौर में। तो जो किंग जेम्स थे वो इसके जो वर्क था, इसका जो लिखा हुआ रिटन वर्क था उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे जो भी ये वर्क करते थे। तो इसकी वजह से जो 1615 में इनको जो जॉन डन है इनको प्रीस्ट बना दिया गया चर्च ऑफ इंग्लैंड में। And More gave birth to 12 children in 16 years of marriage. जो एंड मोर हैं इन्होंने 12 बच्चे पैदा किए जो इनकी 16 साल शादी हुई। इसके बाद उनकी डेथ होगी 15 अगस्त 1617 में, आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर 12th चाइल्ड। जो डन है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोर्न किया है, डीपली मोर्न किया है अपनी वाइफ जो है उसकी जो डेथ को, एंड रोट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन हिज 17th होली सोनेट। अपने जो मॉर्निंग है उसको उन्होंने शो किया अपने 17th होली सोनेट में। In 1621, Donne was made Dean of St. Paul's, a leading and well-paid position in the Church of England, which he held until his डेथ इन 1631। जो डन है इनको डीन ऑफ सेंट पॉल्स स्कूल बना दिया गया, जो एक वेल पेड पोजीशन थी, उनको वहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा मिल रहा था। और इसके अलावा इनको ये पोजीशन तब तक इन्होंने नहीं छोड़ी जब तक कि इनकी डेथ नहीं होगी। Donne's earliest poems showed a developed knowledge of English society coupled with the sharp criticism of its problems such as corruption। जो इनकी फर्स्ट शुरुआती जो पोएम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो इंग्लैंड की सिचुएशन है, यानी कि करप्शन होगी उस पर। Donne's early career was also notable for his erotic poetry, especially his elegies, in which he employed unconventional metaphors, such as a flea biting two lovers being compared to sex। जो उन्होंने डन का जो शुरुआती कैरियर था वो एलिजीज और एरोटिक जो पोइट्री है उसकी वजह से फेमस था। और इन्होंने अपने जो वर्क है उसमें अनकन्वेंशनल जो मेटाफर है उसका यूज़ किया। अब अनकन्वेंशनल मेटाफर क्या होता है कि जो
ऐसी चीज़ों को जो बयान करना जो कि इस वर्ड में बियॉन्ड द वर्ड जो कि हों, जो कि इस वर्ड में एग्जिस्ट ही ना करती हों। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो ट्रू फ्ली है, अगर वो एक जो पर्सन है, एक अगर फ्ली है, वो अगर बाइट करती कट करती है एक मेल पर्सन को, और देन वो कट करती है फीमेल पर्सन को, तो ये एक उनके दरमियान एक जो सक्सेस को शो करती है। तो इस तरह से ये जो अनकन्वेंशनल मेटाफर को यूज़ किया इन्होंने। They did not publish these poems, although they circulating widely in manuscript form. इनको publish नहीं किया गया था. Some have speculated that Donne's numerous illnesses, financial strain, and the death of his friends all contributed to the development of a more somber and pious tone in his later poems. कुछ जो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी और इनकी अपनी बीमारी और जो इनके फ्रेंड्स की डेथ थी, वो इनकी टोन जो थी वो पहले क्रिटिसाइज़ करने वाली थी, उसके बाद में इनकी जो टोन है उसमें पिटी दिखाया गया, रहम दिखाया गया कि इनकी टोन बहुत ही ज़्यादा नर्म हो गई थी। एंड वाली जो इनकी पोएम्स थी वहाँ पे आके द चेंज कैन बी क्लियरली सीन एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611। इनकी जो टोन है उनमें जो पिटीनेस है वो दिखाई गई है एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में। द इंक्रीजिंग ग्लोमिनेस ऑफ डॉन्स टोन में आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द रिलीजियस वर्क्स दैट ही बिगेन राइटिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उनके जो टोन है उनको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उनका जो रिलीजियस वर्क है जो कि उन्होंने उसी एज में ही, उसी टाइम पीरियड में ही स्टार्ट की थी। हैविंग कन्वर्टेड टू द Anglican church, Donne quickly became noted for his sermons and religious poems. जो डन है उनको नोट किया गया, उनके जो सरमन्स थे, उन्होंने जो सरमन लिखे और जो रिलीजियस पोएम लिखे, उनकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। Towards the end of his life, Donne wrote works that challenged death. One example of this challenge is in Holy Sonnet 10, Death Be Not Proud. इन्होंने जो डेथ है उसको भी अपने वर्क में जो है चैलेंज किया है, जो कि दिखाया जाता है होली सोनेट 10 में, डेथ बी नॉट प्राउड। द इंक्रीजिंग उनका जो वर्क है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो उसका सामना करना पड़ा उनको। ये अपने जो इन्होंने दो तरह के जो इन्होंने अपने जो वर्क है उसमें बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल जो मेटाफर है उसका यूज़ किया, या मेटाफिज़िकल कंसीट जो है उसका यूज़ किया। अब जो मेटाफिज़िकल कंसीट है वो क्या होता है कि जो ऐसी चीज़ों को बयान करना जो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड हो, इस दुनिया में ना हो। इसके अलावा ये जो पेट्रार्कन कंसीट, दो तरह ये पेट्रार्कन कंसीट जो है इसमें यही है कि ये जो इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो उन्हीं को ही बयान किया जाए। डन इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ मेटाफिज़िकल कंसीट। डन को जो मेटाफिज़िकल कंसीट है उसका मास्टर कहा गया है। Donne used metaphysical conceit in his poems, like the canonization and a valediction, forbidding mourning. इनमें जो उन्होंने अपने जो मेटाफिज़िकल कंसीट है उसका यूज़ किया है। Donne's work are also witty, employing paradoxes and puns. John Donne died on 31 March 1631 and was buried in Old St. Paul's Cathedral.